हेलो स्टूडेंट। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, इनके क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इस लेक्चर में इसी सब डिफिकल्टीज एंड कुछ आईआईटी नीट के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर वो लर्न होगा पॉइंट्स तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे को, ठीक है। एंड और बात क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन देखिएगा क्या होगा अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन, ओके। तो वर्क डन में फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे लिखते रहिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखते थे, Q इंटू डेल बी, क्या लिखेंगे Q इंटू डेल बी। अब देखिए डेल बी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट चार्ज को फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया मिनिमम वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे सपोज करिए एक इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं हम लोग, यानी V इक्वल टू लिखेंगे W अपॉन Q, क्या लिखेंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। किसी एक पॉइंट चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो पोटेंशियल ये लिखते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे W इक्वल टू Q इंटू डेल V, कहां से ला रहे हैं चार्ज को, इनफाइनाइट टू किसी एक पॉइंट तक। तो इसके इतने में किया गया वर्क V W इक्वल टू होगा Q इंटू डेल्टा V, क्या होगा Q इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे दिखेगा अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए डेल V, अब डेल V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चार्ज को किसी फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट तक ला रहे हैं, फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट तक लाने जो ला रहे हैं उसी में हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ Q की प्लेस पे पुट करोगे आप V फाइनल माइनस V इनिशियल, ओके। आल्सो वी कैन राइट आल्सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये देखिएगा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पोटेंशियल नहीं गिवन होता, वर्क ही इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता, पोटेंशियल का कोई पता ही नहीं होता है, तो वर्क डन को ही इन टर्म ऑफ हम पता करते हैं पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा W एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो ये तो होता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर हम इसमें बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखते थे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, राइट, यानी W एक्सटर्नल ये हम लोग पता करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ऑप्शन है वर्क डन पूछा जा रहा है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हम लोग लिखेंगे यानी W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ओके। तो देखिएगा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टीज थी कि सर मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो पाता है पोटेंशियल, तो थोड़ा क्लियर हो जाए कि इनके जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट्स अगर हम इसमें बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स ये दिखेगा अगर हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होते हैं, ये देखिएगा W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता था माइनस W एक्सटर्नल, क्या होगा W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल, ये होगा। अब एक बात बताइएगा, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो W इलेक्ट्रिकल ये क्या होगा माइनस डेल U की फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। ओपन करेंगे तो UI माइनस UF, ये W ऑफ इलेक्ट्रिकल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे W इलेक्ट्रिकल। तो वर्क में एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क आएगा हम उसका क्या लिख लेंगे, नेगेटिव साइन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, ठीक है, W इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W
इलेक्ट्रिकल इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड की बहुत सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा 11th अच्छा ही नहीं गया, 11th में हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, क्या मेरा नीट हो पाएगा, जेई हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग करते भी हैं हार्ड वर्क। अब जितने भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है सबको आप क्लियर करिए, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, इजीली हो जाएगा। 11th को भी हम ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा थर्ड पॉइंट, अगर हम इसमें बात करें थर्ड पॉइंट्स क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग थर्ड पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या देखा था? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, वर्क डन by all kinds of forces is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें W all यानी all types of forces equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। ओके, तो देखिए W all हम लिख सकते हैं K फाइनल माइनस K इनिशियल। ओके, आल्सो देखिए K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन या मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिन्हें हम लोग टोटल एनर्जी भी बोलते थे। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स पे आते हैं। ये देखिएगा ऑल काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स। आप दो चार फोर्स की वजह से वर्क डन लिखिए। अगर हम लोग लिख सकते हैं W एक्सटर्नल, क्या लिख लिया? W एक्सटर्नल प्लस W कंजर्वेटिव, W नॉन कंजर्वेटिव, W अदर लिख लो आप, अदर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ हम लोग कंसीडर कर लें कि एक्सटर्नल एजेंट उस सिस्टम पे कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? जीरो। एक्सटर्नल एजेंट जैसे हम पुल नहीं कर रहे हैं ना खींच रहे हैं, यानी फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट इज एब्सेंट। तो कोई फोर्स ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये वर्क क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन विक्शन है ही नहीं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड अदर फोर्सेज, अदर फोर्सेज न्यूक्लियर फोर्सेज एंड बहुत सारे फोर्सेज हैं, उनकी वजह से ये भी क्या है? जीरो, ठीक है। तो W कंजर्वेटिव इक्वल टू मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट वी नो दैट कि जो W कंजर्वेटिव होता है क्या होगा? W कंजर्वेटिव ये क्या लिख सकते हैं? माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे? माइनस पोटेंशियल, या W एक्सटर्नल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेल U प्लस क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात हम लोगों ने लिखा। यहाँ पे देखिएगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा K इनिशियल U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखिए बहुत सी जगह हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई भी नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे क्या, अगर उस सिस्टम पे फोर्स एक्ट हो रहा बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम वी आर एक्टिंग ऑन द फोर्स ऑन द सिस्टम, हम लोग सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई करें, तो उस जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फेल कर जाएगा, ठीक है। अदर कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट था, तो अभी हम लोग 11th के भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट सीखे। 11th स्टैंडर्ड में ये हम लोग पढ़ाए भी थे, आप लोग पढ़े भी थे, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा जैसे अपने पास एक सिस्टम है, 2 चार्जेज हैं, तो फाइंड द लोकेशन, फाइंड द, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकेशन वेयर नेट पोटेंशियल
नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो वो लोकेशन मुझे पता है इन द फॉलोइंग सिस्टम, मान लेते हैं फॉलोइंग सिस्टम, अभी मैं सिस्टम आपको दिखाता हूँ, फॉलोइंग सिस्टम। ओके, तो देखिएगा वो लोकेशन पता करना है जहाँ पे आपका नेट पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो ये देखिएगा अगर हम कंसीडर कर ले, यहाँ पे एक चार्ज रखा कितना 9 कूलम का चार्ज, यहाँ से एक 25 कूलम का चार्ज है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दो चार्जर रखे हैं, अपार्ट आर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। दो चार्जर है, दोनों प्लस है, प्लस 9 कूलम है प्लस 25 कूलम। पॉइंट्स बताना है जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा। चलिए मानते हैं, सॉल्व करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना बचेगा, अगर हम लोग बात करें तो 40 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल जीरो करना है तो V1 प्लस V2, ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब पोटेंशियल मैंने बताया था V इक्वल टू क्या लिखते हैं, KQ/R। फिर V क्या था, पोटेंशियल था, Q क्या था, चार्जेस था, एंड R क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस थी, यानी कोई भी चार्ज हो, ठीक है। तो देखिए V1 लिखना चाह रहे हैं लोग, तो लिखेंगे 9/1/4πε0 Q/R, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, राइट। प्लस के यहाँ पे लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 4πε0 40 माइनस x इक्वल टू 0। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1/4πε0 कॉमन होकर के 0 में हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर कितना बचा, 9/x प्लस के 25 डिवाइडेड बाई 40 माइनस x, ठीक। अब देखिए L इक्वल टू 0, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 360, देखिए 360 माइनस 9x प्लस के 25x इक्वल टू 0। देखिए एलसीएम लेंगे फिर 0 निकलेंगे, 0 हो जाएगा, ओके। तो इधर बचेगा 360 इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 16x, कितना बचेगा, माइनस के 16x, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 360 डिवाइडेड बाई 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए माइनस 16 इनके बीच आएगा कहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। तो एक बात याद रखना, अगर लाइन चार्जेस होंगे, लाइन चार्जेस के केसेस में पोटेंशियल इन दोनों चार्जों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे जीरो हो जाए, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हो सकता था, मे भी पॉसिबल था, लेकिन लाइक चार्ज के केस में यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। अनलाइक चार्ज होगा तो देखिए वहां पे दो केसेस बनेगी, ये तो गलत है, ये होगा नहीं, ठीक है। ये आप कंफर्म करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। देखिएगा अगर इसको हमने कंसीडर कर लिया -9 कूलम चार्ज और ये प्लस के 25 कूलम, हाँ अब हो सकता है 0, B1 प्लस B2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो B1 लिखेंगे विद साइन, लिखे पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विद प्रॉपर साइन हम लोग चार्ज को पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -9/4πε0 इंटू एक्स प्लस के 20, ये देखिए प्लस है तो लिखा प्लस 25 1/4πε0 40 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो इधर देखिएगा 9/x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा तो हम लोगों ने इसको उधर लेगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 360 माइनस 9x इक्वल टू 25 इंटू एक्स, ओके। तो 360 इक्वल टू 34x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 34 सेंटीमीटर। एक तो पॉइंट ये मिला हम लोग से, यानी निगेटिव चार्ज से 360 डिवाइडेड बाई 34 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसको अच्छे से नोट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, देखिएगा ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अगर हम आउटसाइड अगर हम बात करें, इधर अगर हम लोग पता करें, यहाँ भी मानते हैं पोटेंशियल 0, तो देखिए इस प्लस 25 कूलम चार्ज है,
यहाँ से डिस्टेंस, थोड़ा सी डिस्टेंस हम लोग जा रहे हैं, तो देखिएगा थोड़ी सी डिस्टेंस पे अगर इसकी वजह से करेंगे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पे आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्जेज है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो नेगेटिव में बहुत कम आ जाएगा, तो यानी नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रकोप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता। इस तरह पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। इधर देखिए, इधर अगर हम बात करें, कोई पॉइंट मान लेते हैं एम पॉइंट, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एक्स, ये एक्स था, चलिए वाई मान लेते हैं, आपकी बात कितना मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो देखिएगा ये नेगेटिव से कम डिस्टेंस पे है, तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है डिनोमिनेटर, तो नेगेटिव की थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो थोड़ा कम आ जाएगी। तो जब करेंगे तो नेट क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल दो जगह जीरो हो सकती है अपोजिट चार्जेस के केसेस में। एक तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, एक नेगेटिव चार्ज यानी स्मॉल चार्ज की तरफ पोटेंशियल जीरो हो सकता है, छोटे चार्ज की तरफ पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। ये बात याद रखना अपने को, ठीक है। तो देखो b1 प्लस b2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसकी वजह से लिखेंगे तो 9/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई लिख लो। क्या लिखेंगे, y प्लस के 25 डिवाइडेड बाई 40 प्लस की y इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना होगा, 40 प्लस y, ओके। तो 9/y इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 40 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 360 प्लस के 9y इक्वल टू 25y, ओके। तो 360 इक्वल टू कितना बचेगा, 16 बचेगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 16y, ओके। तो y इक्वल टू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 16 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, जहन में बैठा के रखना है कि दो जगह पोटेंशियल जीरो होगी इन नेगेटिव केसेस में। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक तो छोटे चार्ज की तरफ पोटेंशियल जीरो होगा और एक बीच में कहीं पे जीरो होगा पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको अच्छे से नोट करिएगा। फाइंड द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। फाइंड नेट पोटेंशियल of the system है ना, at the center। मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल मुझे पता करना है, वो भी सिस्टम के सेंटर पे। सिस्टम में बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज हमने प्लेस कर लिया Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। साइड कितना है, A मान लिया, सब साइड क्या है, सेम, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देखिए इसके सेंटर पे मुझे पता करना पोटेंशियल क्या होगा। तो इसकी वजह से भी होगा पोटेंशियल, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा एंड इसकी वजह से भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो b1 प्लस b2 प्लस b3 ये नेट होगा, BO मान लीजिए ये O पॉइंट है, तो b1 प्लस b2 प्लस b3। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, a/√3। कितना मिलेगा, a/√3। तो देखिएगा अगर यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a/√3। ऐसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a/√3 प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a/√3। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × √3 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × a। इतना वोल्ट हम लोग को मिलेगा रिजल्ट। तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, VO, हमने इसको O दे दिया, 3√3 × Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × a। ये रहा, काफी अच्छे एग्जांपल्स थे। अगर ये देखिएगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। अब ये सिस्टम हम लोग सपोज के कंसीडर कर लेते हैं, स्क्वायर है, क्या है,
स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, सब सेम चार्ज है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। इसके सेंटर पे पता करना है, तो देखो ओ, तो यहाँ पे अगर हम ओ पे पोटेंशियल पता करें तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस के B4, ओके। अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा अगर हम लोग यहाँ से बात करें, देखिए ए साइड है तो ये पूरी डिस्टेंस कितना होता है, A√2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अगर हम हाफ करना चाह रहे हैं तो A/√2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस A/√2 यहाँ तक क्या होगा। तो पोटेंशियल लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A/√2, ऐसे ये भी होगा, B2 भी ऐसे, B3 एंड B4 सबके सब सेम होंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी होगा, ये भी होगा सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो नेट लिख सकते हैं 4 टाइम्स दिस, तो ये लिखे सॉल्व करेंगे तो √2 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A वोल्ट, ये हम लोग को मिलेगा नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर पे अगर इक्वल चार्ज प्लेस्ड है हर एक कॉर्नर पे तो उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा 4√2 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पे निगेटिव होता है -Q और यहाँ पे भी क्या -Q, तो अगर दो चार्ज अपोजिट है और दो चार्ज कैसा, मतलब दो चार्ज निगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर हम B1 की बात करें तो B1 आएगा प्लस के B1, इसको मान लिया प्लस के B2, और ये आ जाएगा माइनस के B3 माइनस के B4, और ये भी हमें पता है कि B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 एंड B4 सब के सब इक्वल है, तो BO पे कितना आ जाएगा, ये देखिए ये सब इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव चार्जेज है तो सेंटर पे स्क्वायर के क्या होगा 0 होगा पोटेंशियल ऑलवेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी BA माइनस BB ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ओके, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ये देखिएगा मैंने कंसीडर कर लिया कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल पता करना है। ये देखिए सिस्टम ऐसे बना हुआ है, ये सिस्टम ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग बना हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन है कितना लैम्डा, ठीक है। देखिएगा 2 पॉइंट्स है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A एंड यहाँ से R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B। तो अगर हम फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो देखिएगा आपको याद होगा कि अगर यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, x डिस्टेंस पे लाइन फाइनाइट रॉड की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता किए थे, तो कितना आया था 2k लैम्डा बाई x आया था, कितना आया था 2k लैम्डा बाई x, इतना न्यूटन पर कूलम हम लोग को मिला था। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था उसकी वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन x, ठीक है। सो वी नो दैट हमें पता है कि जो अपना dv होता है, dv क्या होता है -E.dr, क्या होता है -E.dr। तो यहाँ पे अगर हम कहीं भी बात करें, ये देखिए अगर हम छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं dr और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इनके बीच एंगल कितना मिलेगा 0 डिग्री, ठीक है।
तो देखिएगा माइनस ई के प्लेस पे पुट करेंगे 2k लैम्डा अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये डी बी। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ पे करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन R1 था तो पोटेंशियल VA लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे R2 हुआ तो पोटेंशियल VB, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे BB माइनस BA, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, माइनस ध्यान दीजिएगा 2k लैम्डा कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा लॉग, देखिएगा लॉग क्या होता है x, यहाँ लिमिट पुट करेंगे R1 से R2, ओके, ये मान लिया हम लोगों ने। तो देखिए फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या मिलने वाला है, बी बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस के 2k लैम्डा, जब पुट करेंगे ध्यान दीजिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लॉग, क्या लिखेंगे लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1, क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। अगर माइनस को उधर ले जा रहे हैं हम लोग तो BB माइनस BA इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा माइनस इसमें मर्ज करेंगे तो आ जाएगा 2k लैम्डा इंटू लॉग R1 अपॉन R2, क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2, ये रिजल्ट आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, वर्क एज अ लाइन इंटीग्रल, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। इंडिफरेंशियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन करके हेडिंग डाले थे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो अपना रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस था, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बी ए माइनस बी बी माइनस बी ए इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग R1 डिवाइडेड बाई R2, ये आया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में बात करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से नोट करिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी वही हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, बी ए माइनस बी बी, या इसको इरेज करता हूँ, देखिए जैसे सपोज करिए फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, ओके, फाइंड पोटेंशियल यानी बी ए बी लिख दिया, ठीक है। इफ E इक्वल टू गिवन है, सपोज करिए 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप, ठीक है, एंड R1 गिवन है, सपोज करिए i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ओके, एंड R2 गिवन है 2i कैप प्लस k j कैप एंड प्लस के माइनस के 2k कैप या प्लस के 2k कैप लिख लिया हम लोगों ने। पोटेंशियल पता करना, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए वी नो दैट, हम लोग को पता है, आपको पता है, सबको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीप एंड डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। क्या होगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ओके। डी आर क्या होता था, डी आर अगर हम लोग बात करें तो डी आर लिखते थे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ओके। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस करेंगे माइनस ई क्या लिखा हुआ है 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप, डॉट ले लीजिए किसका, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ओके। क्लियर टू एवरीवन, ये बातें सभी को समझ में आई होगी। देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग और फर्दर सॉल्व करें तो माइनस 2x माइनस के 3y 3dy माइनस के 4dz, क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट, यानी ए पॉइंट ले लीजिए, यानी यहाँ का पोटेंशियल मान लिया BA और यहाँ का कितना BB, ओके। इंटीग्रेट करिए, चलिए लिमिट पुट क्या करेंगे, देखिए 1 से 2, तो x वाले में 1 से 2 लिखा हम लोगों ने, फिर देखियो -1 से कहाँ जा रहा प्लस के 1, ठीक है, फिर 1 से 2, तो इधर मिल जाएगा अपने को BB माइनस BA, ओके, BB माइनस BA इक्वल टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, dx का कितना आ जाएगा x,
फिर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपनी हो जाएगी इसका -3, 1 पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट, ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा +4। हम लोगों ने इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक सीखा था कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में भी। तो यहाँ पे देखिए 2 पुट करेंगे -1 हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 बचेगा तो -2 -6 एंड -4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 वोल्ट। ये रहा अपना आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते रहते हैं जिन्हें प्रैक्टिस करके अपना परफेक्शन बढ़ाना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम velocity of the projection of find the minimum velocity projection of charge, ऐसे लिख लीजिए projection of charge particle, the minimum velocity प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन है कि ऑफ रिंग या रीचेज। देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये देखिए ये आपका एक रिंग है, ठीक है, रिंग पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है R है, ठीक है। एक चार्ज काफी डिस्टेंस, अगर मान के चलिए इनफाइनाइट पे एक Q चार्ज है जिसका मास कितना है m। तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन रीचेज एट द सेंटर ऑफ रिंग एंड एट रेस्ट, रीचेज एंड एट रेस्ट मान लीजिए। जैसे पहुंचता है तुरंत क्या होता है वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए काफी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये दोनों देखिए कभी पास आ भी नहीं सकते, अगर हम दे भी रहे हैं तो किसी डिस्टेंस पे आकर के कहीं ना कहीं मतलब रुक जाएंगे, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा सिस्टम पे 0 हो जाएगा। ये देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा, इसकी वजह से फोर्स लगा, इसको स्पीड दी जा रही है कितना u स्पीड से थ्रो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो चार्ज है इस रिंग के सेंटर से जस्ट पास हो जाए, जस्ट पास, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट पास, ठीक है। तो जस्ट पास, तो देखिएगा ये क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यों है जिसका मास m है, इसका मान लीजिए 5 स्मॉल m है, ठीक। तो इस चार्ज को हम u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल किस मिनिमम वेलोसिटी कितना देखिए इसके सेंटर तक पहुंच जाए या सेंटर से पास होते हुए निकल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ये रिपल्सिव फोर्स है, अगर इसको एक सिस्टम मान ले तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इंटरनल फोर्स तो यहाँ इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, इंटरनल फोर्स क्या होगा ऑलवेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे और ये भी करना रिंग एट रेस्ट, रिंग एट रेस्ट यानी रिंग को मूव नहीं करना है। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों के भी रिपल्सिव होगा, रिंग हिलने डुलने लगे, रिंग को पकड़ के रखना है, हिलने ना पाए, रेस्ट में रखना है रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं u इनिशियल k इनिशियल इक्वल टू k फाइनल u फाइनल लिखेंगे। अब एक बात बताइएगा इनिशियल
और ये काफी डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट में, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था, के क्यू अपान आर, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी। और ये डिस्टेंस काफी दूर है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कहाँ पे है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो मास m है और स्पीड कितना u, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू। फाइनल लिखिए, कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं क्लियर है कि ये चार्ज उधर पास हो जा रहा है, ठीक है। ये चार्ज हम मान रहे हैं कि ये चार्ज ऐसे आकर के सेंटर पे आकर के रुक जा रहा है, एट रेस्ट में हो जा रहा है। तो देखिएगा अगर चार्ज यहाँ पे आ गया और मास कितना है m, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कोई भी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस रिंग है, तो हर एक जगह से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो रेस्ट में आ गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रेडियस कितना है इसका, r है, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2k अपॉन r इंटू एम। ओके, तो u इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन r एम। ये AIPMT के क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, फ्री टू मूव, यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसमें हम लोग बना लिए, फ्री टू मूव। ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको देता हूँ, इसको आप सॉल्व करना। अगर ये रिंग मूव भी करने लगे, इसकी वजह से ये फोर्स एक्ट करेगा, ये मूव भी करने लगेगा, तो इसकी वजह से अगर मूव करेगा तो मिनिमम वेलोसिटी उसको कितना देना, फ्री टू मूव। ये है आपके लिए होमवर्क। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिएगा, थोड़ा उसमें भी इंट्रो ही देंगे हम लोग, आप उसको एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। लिखिएगा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB। ओके, तो देखिएगा ये अपना प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पे प्लस चार्ज क्यू दिया गया है, इसका सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, ठीक है। यहाँ से सपोज करिए r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है, यहाँ से r2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, अब यहाँ पे दो केस बन सकता है आपका, ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ओके, देखिएगा अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के केस में जो आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद होगा पिछला लेक्चर, कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर नॉट कंडक्टिंग होगा तो नॉन कंडक्टिंग के केस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको क्लियर हुआ होगा, पिछला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से, कि अगर कंडक्टिंग है ये चार्ज शीट कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो देखिएगा पोटेंशियल अगर हमें पता करना है तो dB इक्वल टू माइनस E इंटू dr, ठीक है। तो dB इंटीग्रेट dA माइनस BB इक्वल टू माइनस E सिग्मा अपॉन, अगर कंडक्टिंग के लिए हम लोग बात करें, नॉन कंडक्टिंग तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट है, कहीं वेरिएबल है ही नहीं, इसमें सब कुछ क्या कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा अपना, इंटू dr, r1 से r2। तो जो आंसर आ गया BB माइनस BA इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके लिए आया, नॉन कंडक्टिंग। ओके, अगर ये कंडक्टिंग होता है तो कंडक्टिंग के लिए, फॉर कंडक्टिंग के लिए क्या लिखेंगे, BB माइनस BA माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, 2 हट जाएगा, क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा R2 माइनस R1। तो चलिए बस आज इतना ही करते हैं हम लोग।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डीप एंड डिटेल में। तो इसको आप अच्छे से क्लियर करिए। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में मैसेज करिए, उसका एक और लेक्चर बना करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ